दुर्गा पूजा एवं पाठ विधि। तो हम इसमें आपको बताएंगे इस वीडियो में दुर्गा पूजन की विधि। तो इस प्रकार है, सुनिए। जय माता दी सभी को। श्री दुर्गा पूजन विशेष रूप से वर्ष भर में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक नवरात्र कहलाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के दाहिने और कलश की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ पर हमारी मूर्ति होती है उनके दाहिने साइड हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जोब होनी चाहिए। कलश के सामने ही जोब होनी चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। गणपति की पूजा से आरंभ करके सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद जगदम्बा की पूजा करें। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि गणपति का आवाहन जरूर करें, गणपति की पूजा करें, गणपति जी का ध्यान करें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। वो इसलिए कि दुर्गा माँ हमारी आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति ही सभी रूपों में पाई जाती हैं। आदि शक्ति ही सभी देवी देवता हैं। एक आदि शक्ति ही है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। अब इसमें बताते हैं कि किस किस चीज़ का होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। सामग्री, समस्त सामग्री हम आपको बताएंगे। भस्म, चंदन रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर पूजन आरंभ करके बिना टीका लगाए शून्य मस्तक से पूजन नहीं करना चाहिए। शून्य मतलब बिना मस्तक पे चंदन, अगर तुमने चंदन का टीका नहीं लगाया हो तो ऐसे पूजन नहीं करनी चाहिए। चंदन या रोली का टीका अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद ही नवरात्र की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। नव दुर्गा की प्रार्थना करके सबसे पहले कवच पाठ करें। हम आपको कवच के बारे में भी सुनाएंगे अगली वीडियो में। कवच की स्तुति शैलपुत्री माता की, दुर्गा माता का कवच हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। और फिर अर्गिला और कीलक का, अर्गिला भी हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। अर्गिला का पाठ होता है दुर्गा माता का। इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ करें। रात्रि सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए जब हम दुर्गा माँ का व्रत रहते हैं, और सारे व्रत रहते हैं तो जरूर करने चाहिए ये पाठ। इनका पाठ कर लेने पर सप्तशती का पाठ आरंभ करें। सप्तशती का पाठ भी प्रारंभ करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में वर्णित है। 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्र दिए गए हैं। नंबर प्रथम चरित्र ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में जब हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें पहला अध्याय प्रथम चरित्र ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में मधु व कैटभ नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों के संहार का वर्णन है सप्तशती में। नंबर दूसरा है मध्यम चरित्र, यजुर्वेद स्वरूप है। इसमें दूसरे अध्याय में चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन है, तो इसीलिए हमें सप्तशती का पाठ सुनना चाहिए। तीसरा है उत्तम चरित्र, सामवेद स्वरूप है। 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में माँ आदिशक्ति के 3 चरित्रों का पाठ करने का महत्व है। 13वें अध्याय में राजा सूरथ एवं समाधि नामक वैश्य को देवी जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन मिलता है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन में माँ का भोग दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, स्रोत एवं आरती करके समापन करना चाहिए। पूजा सामग्री जल, गंगा जल, पंचामृत। हम दूध में चीनी मिलाकर उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल लेते हैं तो पंचामृत बन जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, ये सब मिलाकर पंचामृत बन जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शर्करा।
रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत। चावल, अक्षत ही चावल को कहते हैं। पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा। ये सब सामग्री हमारे पूजा स्थान में होनी चाहिए। ठीक है। और हम प्रार्थना करते हैं दुर्गे माता से। करुणामयी जग जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। करुणामयी जग जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की तरह राह देखते हैं, और उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसी प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूँ। ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। तो इस प्रकार हमें प्रार्थना ये दिन भर में भी कर लेनी चाहिए अपने मन में। तो दोबारा सुनते हैं। करुणामयी जग जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, और उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूँ। ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करिए। बोलिए दुर्गे माता की जय। तो इसी प्रकार हमें सभी दुर्गा का पूजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसमें हम पहला दिन शैलपुत्री माता का है, तो शैलपुत्री माता का हम परिचय सुना देते हैं आपको। तो मंत्र है, ये मंत्र सुनिए। ये परिचय है शैलपुत्री माता का। कथा दूसरी वीडियो में आपको मिलेगी। वंदे वाचिल्त लाभ्य चंद्रार्ध कृत सोखराम, वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशविनी। बोले दुर्गे माता की जय। शैलपुत्री माता की जय। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वत राज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूल आधार चक्र में स्थित करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रथम दिन से ही जो भी व्रत करते हैं अपने मन को एकाग्रचित कर लेते हैं और अपने मूल आधार, अपने पूरे शरीर को दुर्गे माता के चक्र मतलब दुर्गे माता के चरणों में स्थित कर देते हैं। दुर्गे माता का ही ध्यान रखते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ हो जाता है। तो 9 दिन तक वे दुर्गे माता की योग साधना करते हैं। इसी प्रकार हम सबको नवरात्रि व्रत में पूजा करनी चाहिए, योग साधना करनी चाहिए। तो 9 दिन तक इस प्रकार हमको अच्छे से व्रत रखना चाहिए। तो हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे दुर्गे माँ की नव दुर्गा प्रार्थना सुनाएंगे, देवी कवच, आर्गिला और रात्रि सूक्त। तो सुनिएगा। अब काम करते रहना और मेरे ये सारे कवच सुन लेना नवरात्रों में।